फ्लोरिडा स्टेट बनाम बोस्टन कॉलेज, कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन, 16 सितंबर 2023। फ्लोरिडा स्टेट बोस्टन कॉलेज में 12 बजे दोपहर एट। फ्लोरिडा स्टेट अपनी 66-13 की घर पर जीत के बाद -10 है जब वे दक्षिणी मिस के खिलाफ खेले। उन्होंने LSU के 45-24 के खिलाफ वर्ष की शुरुआत की थी। सेमिनोल्स ऑफेंस ने 554 यार्ड्स के साथ 306 दौड़ने पर 37 कैरियों के साथ दक्षिणी मिस की डिफेंस को पीट दिया। उन्होंने गोल्डन ईगल्स की डिफेंस को 258 यार्ड पर सीमित किया। जॉर्डन ट्रेविस ने जीत में सिर्फ 52% पूर्ति की और प्रति प्रयास 6 यार्ड्स प्राप्त किए। LSU के खिलाफ जीत में ट्रेविस ने 342 यार्ड्स के लिए पास किए, 74.2% पूर्तियों और प्रति प्रयास 11 यार्ड्स प्राप्त किए। बोस्टन कॉलेज अपनी 31-28 की घर पर जीत के बाद 1-1 है FCS होली क्रॉस के खिलाफ। ईगल्स ने अपने कैंपेन की शुरुआत नॉर्दर्न इलिनॉइस के 27-24 के होम हार के साथ की थी। हार में एफिशिएंसी के साथ स्ट्रगल की थी, लेकिन वे दौड़ने के लिए प्रति 6 यार्ड प्राप्त किए थे। NIU ने BC पर प्रति दौड़ने के लिए 7 से ज्यादा यार्ड प्राप्त किए थे। सोफोमो थॉमस कैस्टेलानोस ने हस्कीज के खिलाफ सिर्फ 46.4% पूर्ति की और प्रति प्रयास 4.9 यार्ड्स प्राप्त किए थे। ईगल्स डिफेंस पर अननुभवशील है। ट्रेविस के प्रत्याशी के लिए उनके अंक उनके प्रतिबद्ध दौड़ने के साथ बुरे नहीं थे, इसलिए उनकी मजबूत दौड़ने वाली खेल से बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। ईगल्स दौड़ने पर आश्रय लेंगे। बोस्टन कॉलेज के लिए तीसरे डाउन कन्वर्जन चिंता है। फ्लोरिडा स्टेट -28.5 को खेलें। जॉर्जिया साउदर्न बनाम विस्कॉन्सिन, कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन, 16 सितंबर 2023। जॉर्जिया साउदर्न विस्कॉन्सिन में 12 बजे दोपहर एट। जॉर्जिया साउदर्न 2-0 है उनकी घर पर UAB के 49-35 की जीत के बाद। ईगल्स ऑफेंस ने 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने से ज्यादा प्रोड्यूस किया। उन्होंने UAB को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने पर सीमित किया, लेकिन 43 प्रयासों पर 385 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। टल्सा ट्रांसफर डेविस ब्रिन ने एक और अच्छे खेल में प्रतिष्ठित हो गया, 81% पास किया अपनी पासिंग की 318 यार्ड्स के साथ, प्रति प्रयास 6.8 यार्ड्स के औसत से। विस्कॉन्सिन 1-1 है उनकी 31-22 के सड़क हार के बाद बैडगर्स ने केवल 29 कैरियों पर 90 यार्ड्स प्रोड्यूस किया। उन्होंने कूगर्स के दौड़ने को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने से कम किया और 33 प्रयासों पर 251 यार्ड्स पासिंग की अनुमति दी। SMU ट्रांसफर टैनर मॉर्डेकाई ने 63% पूर्ति की और प्रति प्रयास 7 यार्ड्स के साथ। ईगल्स डिफेंस 4 स्टार्टर्स के साथ अननुभवशील है। ईगल्स डिफेंस चिंता का विषय है। बैडगर्स अपने पासिंग गेम से प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं और वे यहां दौड़ने में बेहतर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। विस्कॉन्सिन -16.5 को खेलें। आयोवा स्टेट बनाम ओहायो, कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन, 16 सितंबर 2023। आयोवा स्टेट ओहायो में 12 बजे दोपहर एट। आयोवा स्टेट ने आयोवा को 20-13 के घर पर हार के बाद 1-1 हो गया। साइक्लोन्स 3 संघ में 20-3 के पीछे चले गए। उनकी ऑफेंस ने 3 यार्ड प्रति दौड़ने से कम प्रोड्यूस किया। डिफेंस ने आयोवा को 237 यार्ड्स पर और 22 प्रयासों पर 123 पासिंग के साथ जीत की खेली। क्वार्टरबैक रोको बैक ने अपनी पास की सिर्फ 52.3% पूर्ति की और प्रति प्रयास 4.6 यार्ड्स के साथ। पिछले साल से शुरू करके साइक्लोन्स ने अब FBS प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 9 में से 8 को हार दिलवाई है। ओहायो अपने 17-10 के सड़क जीत के बाद 2-1 है FAU के खिलाफ। बॉबकैट्स ने इसे चालाया 45 बार और दौड़ने प्रति दौड़ने के लिए 4 से ज्यादा यार्ड्स प्राप्त किए। उन्होंने उल्लू को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने पर सीमित किया, लेकिन 43 प्रयासों पर 385 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। टल्सा ट्रांसफर डेविस ब्रिन अपने और एक अच्छे खेल में गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी पासिंग की 81% प्रोड्यूस किया, 318 यार्ड्स के लिए, प्रति प्रयास 6.8 यार्ड्स के साथ। वॉशिंगटन स्टेट के 31-22 के सड़क हार के बाद 1-1 हैं बैडगर्स ने केवल 29 कैरियों पर 90 यार्ड्स प्रोड्यूस किया। उन्होंने कूगर्स के दौड़ने को 3 यार्ड्स प्रति दौड़ने से कम किया और 33 प्रयासों पर 251 यार्ड्स पासिंग की अनुमति दी। SMU ट्रांसफर टैनर मॉर्डेकाई ने 63% पूर्ति की और प्रति प्रयास 7 यार्ड्स के साथ, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। न तो किसी की ऑफेंस ने अपने बहुत अच्छे डिफेंस प्ले के पीछे प्रभाव डाला है। आयोवा स्टेट और ओहायो को 45 के नीचे खेलें। कैंसस स्टेट बनाम मिसूरी, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन, 16 सितंबर 2023। कैंसस स्टेट मिसूरी 12 बजे दोपहर एट। कैंसस स्टेट 2-0 है उनकी 42-13 की घर पर जीत के बाद ट्रॉय के खिलाफ। वाइल्डकैट्स ने कैरी प्रति 4 से ज्यादा यार्ड दौड़ लगाई। उन्होंने ट्रोजन्स की ऑफेंस को प्रति रश 3 से कम यार्ड और 30 प्रयासों पर 216 पासिंग पर सीमित किया।
वरिष्ठ क्वार्टरबैक विल हॉवर्ड 21 से 32 कैरियों के लिए 250 यार्ड पर 7.8 यार्ड्स प्रति प्रयास कर रहे हैं। मिसूरी 2-0 है उनकी 23-19 की घर पर मिडिल टेनेसी द्वारा जीत के बाद। टाइगर्स की दौड़कर प्रति 4 से कम यार्ड में थी। उन्होंने ब्लू रेडर्स की डिफेंस को 285 यार्ड और प्रति 4 से कम यार्ड्स प्रति चालने पर सीमित किया। ब्रैडी कुक 14 से 19 कैरियों के लिए 203 यार्ड और 10.7 यार्ड्स प्रति प्रयास के साथ गेम खेले। पिछले सीजन में वे मिले थे जब कैंसस स्टेट एक 7 बिंदु प्रेफरेट के रूप में अपने घर पर 40-12 जीत गया। वाइल्डकैट्स ने जीत में 235 यार्ड की दौड़ की और टाइगर्स को 222 यार्ड की ऑफेंस पर सीमित किया। पिछले 2 सीजनों में वाइल्डकैट्स 9-1 के रूप में फेवरेट रहे हैं। यहां दौड़ के खेल और वाइल्डकैट्स की ऑफेंसिव अनुभव महत्वपूर्ण है। कैंसस स्टेट -5.5 को खेलें। लिबर्टी बनाम बफेलो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। लिबर्टी बफेलो 12 बजे शाम को खेलेगा। लिबर्टी इस साल के 2-0 है इसके बाद जब उन्होंने न्यू मैक्सिको स्टेट को 33-17 के घर पर हराया। फ्लेम्स ने दूसरे हाफ में एगीज को स्कोरलेस रखा। फ्लेम्स ने 52 कैरीज के लिए 250 रनिंग के यार्ड्स पैदा किए। उन्होंने न्यू मैक्सिको स्टेट को प्रति रश में 7 यार्ड दिया। सोफोमो क्वार्टरबैक कैडन सॉल्टर ने अपने 2 खेलों में अपनी पासों को 58% का साक्षर किया और प्रति प्रयास पर 9.3 यार्ड्स प्राप्त किए। बफेलो ने FCS फोर्डहम को अपने घर पर 50-37 के हार के बाद 0-2 का योगदान किया। बुल्स की दौड़ वाले खेल को केवल 3 यार्ड से ज्यादा प्राप्त किया गया। रक्षक ने रैम्स की दौड़ वाली हमले को नियंत्रित किया लेकिन 36 प्रयासों पर 309 पासिंग यार्ड दिए। बुल्स के क्वार्टरबैक कोल स्नाइडर ने 265 यार्ड के लिए बड़ा गेम पास किया, 8.8 यार्ड प्रति प्रयास पर 30 कंप्लीशंस के 24 पर। दोनों क्वार्टरबैक अच्छी तरह से डाउनफील्ड पास कर रहे हैं। पासिंग रक्षा दोनों टीमों के लिए समस्या है। 56.5 के ऊपर खेलने के लिए लिबर्टी और बफेलो को खेलें। लुइसविल बनाम इंडियाना कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। लुइसविल इंडियाना में 12 बजे दोपहर 8 में खेला जाता है। गेम इंडियानापोलिस में लूकस ऑल स्टेडियम में खेला जाता है। लुइसविल इस साल 2-0 है उनकी 56-0 की घर पर जीत के बाद FCS मरे ST के खिलाफ। उन्होंने न्यूट्रल फील्ड पर जॉर्जिया टेक को 39-34 के पीछे की ओर आने वाली एक दूसरे हाफ रैली के साथ हराया जो एक 28-7 के हाफ टाइम घाट को पार करने के लिए था। उस जीत में कार्डिनल्स ने 227 के लिए 474 यार्ड जमा किए, जिसमें दौड़ देने पर 7 से ज्यादा यार्ड प्रति दौड़ थे। उन्होंने 32 प्रयासों पर येलो जैकेट्स को 313 पासिंग यार्ड प्राप्त किए। क्वार्टरबैक जैक प्लमर अपनी पासिंग की 64.2% की पूर्ति कर रहे हैं, प्रति प्रयास 9.3 यार्ड्स और 3 पिक्स के साथ। इंडियाना अपनी 41-7 की घर पर जीत के बाद 1-1 है FCS इंडियाना ST के खिलाफ। हुशर्स ने अपनी सीजन की शुरुआत को ओहायो स्टेट के घर पर 23-3 के हार के साथ की थी। हुशर्स की ऑफेंस दुखद थी, उन्होंने कैरी प्रति 3 से कम यार्ड और खेल के लिए 153 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने बकाइस को 4.5 से ज्यादा यार्ड्स प्रति दौड़ और 31 प्रयासों पर 237 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। क्वार्टरबैक ब्रेंडन सोर्सबी साल के बाद केवल 53.1% की पासिंग पूर्ति कर रहे हैं और साल के 5 यार्ड प्रति प्रयास के साथ हैं। उन्होंने ओहायो स्टेट के खिलाफ केवल 3.6 प्रति प्रयास के लिए पास दिया। बकाइस के खिलाफ लड़ते समय फाइटिंग इलिनॉइस द्वारा डिफेंसिव प्रदर्शन का सम्मान करें। हुशर्स की ऑफेंस के 5 स्टार्टर्स केवल लौटे। लुइसविल और इंडियाना को 54 के अंदर खेलें। LSU बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। LSU मिसिसिपी स्टेट 12 बजे दोपहर 8। LSU अपनी 72-10 की घर पर जीत के बाद 1-1 है FCS ग्रैम्बलिंग के खिलाफ। उन्होंने अपने सीजन की शुरुआत की जब वे फ्लोरिडा ST को 45-24 हार में थे, जहां उन्होंने दूसरे हाफ में 31-7 से हार मानी थी। सेमिनोल्स के खिलाफ टाइगर्स दौड़ने के लिए 4 यार्ड प्रति दौड़ थे। उनकी डिफेंस ने सेमिनोल्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ देने की सीमा बनाई लेकिन 32 प्रयासों पर 359 पासिंग यार्ड सीमित किए। LSU क्वार्टरबैक जॉश डैनियल्स ने 347 यार्ड्स के लिए पास किए थे, प्रति प्रयास 9.4 यार्ड्स के साथ। मिसिसिपी स्टेट अपनी 31-24 की होम जीत के बाद 2-0 है जिसमें वे ओवरटाइम में एरिजोना के खिलाफ थे। बुलडॉग्स दौड़ने के लिए 4 से ज्यादा यार्ड प्रति दौड़ दिए। उनकी डिफेंस ने ग्रीक वाइल्डकैट्स को ग्राउंड पर सीमित किया लेकिन 47 प्रयासों पर 340 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। मिसिसिपी स्टेट ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन दिया। विल रॉजर्स ने जीत में 9.5 प्रति प्रयास के साथ 3 टचडाउन पास किए थे।
बुलडॉग्स की डिफेंस अननुभवी है और डैनियल्स के मोबाइल प्ले के खिलाफ उनके पास दिक्कत हो सकती है। रॉजर्स अपने तीसरे स्टार्टिंग सीजन में हैं और फ्रेशमैन के रूप में 4 खेल खेले थे। यहां 2 अनुभवशील क्वार्टरबैक्स हैं। LSU और मिसिसिपी स्टेट को 53.5 के ऊपर खेलें। पेन स्टेट बनाम इलिनॉइस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। पेन स्टेट इलिनॉइस 12 बजे दोपहर एट पेन स्टेट 2-0 है उनकी 63-7 की घर पर जीत के बाद FCS डेलावेयर के खिलाफ। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के खिलाफ एक 38-15 की घर पर जीत के साथ साल की शुरुआत की। उन्होंने जीत में माउंटेनियर्स पर 478 यार्ड जमा किए और 4 से ज्यादा यार्ड प्रति दौड़ दिए। निटनी लायंस ने माउंटेनियर्स को 308 यार्ड की ऑफेंस पर सीमित किया। सोफोमो क्वार्टरबैक ड्रू अल्लर ने उनकी ओपनिंग जीत में 72.4% के लिए 325 यार्ड और प्रति प्रयास 11.2 यार्ड्स प्राप्त किए। इलिनॉइस ने कैंसस के खिलाफ उनकी 24-23 की रोड हार के बाद 1-1 किया। फाइटिंग इलिनॉइस डिफेंस के लिए खराब खेल, जिसमें उन्होंने 541 यार्ड की अनुमति दी और 264 दौड़ने पर प्रति 6 से ज्यादा यार्ड दिए। उन्होंने 29 पासिंग यार्ड की अनुमति दी 29 पासों के लिए। क्वार्टरबैक लूक आल्टमायर ने हार में 2 इंटरसेप्शन की थी, 19 से 28 पर हिट करते हुए। वो दौड़ने के लिए खतरा है और 5.4 यार्ड्स प्रति प्रयास पर 70 यार्ड और 2 टचडाउन पोस्ट करते हैं। पेन स्टेट के लिए पहला रोड गेम है। इलिनॉइस ने अपने घर पर एक अनुभवशील टोलेडो टीम को हराया था और 374 यार्ड पोस्ट किया था। इलिनॉइस ने पिछले 2 सीजनों से वाहन के साथ रोड पर प्रीवियस मीटिंग जीती थी। घर पर इलिनॉइस के लिए यहां ग्राउंड और पॉन्ड हो सकता है। इस नंबर को कवर करने के लिए खेलें। इलिनॉइस जोड़ 16 को खेलें। वेक फॉरेस्ट बनाम ओल्ड डोमिनियन कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। वेक फॉरेस्ट ओल्ड डोमिनियन में 12 बजे दोपहर एट वेक फॉरेस्ट अपने 36-20 की घर पर जीत के बाद वर्ष की शुरुआत की है वैंडरबिल्ट के खिलाफ। डैमन डैकन्स के लिए भूतकाल पर बड़ा खेल था जब वे 46 कैरियों पर 291 दौड़ने के लिए दौड़ दिया। उन्होंने कॉमोडोर्स को प्रति दौड़ने पर 4 यार्ड्स की अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 314 पासिंग दी। डैमन डैकन्स क्वार्टरबैक मिच ग्रिफिस ने 65.4% पूर्ति की अपनी पासिंग की, प्रति प्रयास 7.5 यार्ड्स के साथ। ओल्ड डोमिनियन अपने 38-31 की घर पर जीत के बाद 1-1 है लुइजियाना के खिलाफ। मोनाक्स ने दौड़ने के लिए 7 से ज्यादा यार्ड्स प्रति दौड़ने पर दौड़ दिया। डिफेंस पर वे रेगिन कार्जलेंस को प्रति प्रयास 4.5 यार्ड्स की अनुमति दी और 36 प्रयासों पर 285 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। पासिंग गेम में बड़े प्लेज ने इसे तय किया जिसमें ग्रांट विल्सन ने 30 यार्ड या उससे अधिक की 4 टचडाउन पास किए। विल्सन ने वर्जीनिया टेक के खिलाफ हार में सिर्फ 52% पूर्ति और प्रति प्रयास 3.8 यार्ड्स की आपेक्षिक प्रति प्रयास से स्ट्रगल किया था। दोनों टीमें अननुभवशील हैं। मोनाक्स के पास केवल 3 डिफेंस के बैक हैं जो 4 के लिए हैं। उनका वर्जीनिया टेक के खिलाफ हार उन्हें यहां समर्थन देने के लिए थोड़ी सी आत्मविश्वास छोड़ता है। वे 2 सीजन पहले मिले थे जब डैमन डैकन्स ने घर पर 32 के साथ जीत हासिल की थी। वेक फॉरेस्ट -14 को खेलें।